तो देखो, मैं आपको आज एक ड्रीम बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ड्रीम बहुत वियर्ड होते हैं। तो ये मत समझना कि लॉजिक कहाँ है इधर। लॉजिक बिल्कुल मत ढूंढना, ठीक है। बस ड्रीम में ऐसा आया था वैसे ही बता रहा हूँ। तो ये कुछ जोधपुर की बात है, ठीक है। और ये ड्रीम मेरे अगस्त में ही आया था। तो मेरे ड्रीम में भी कोरोना था, बताओ, ठीक है। मतलब 2020 अगस्त। तो कोरोना चल रहा था और मेरे को बहुत सारे लोग जो है वो बाहर दिख रहे थे, ठीक है। तो मैं उस जगह पे गया, सबसे यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि मुझे भी देखना था वहाँ पे क्या हो रहा है ऐसा। तो मैं वहाँ पे पहले गया और मुझे पता चला कि वो भीड़ किराने की दुकान पे थी, क्योंकि सब लोग किराना इकट्ठा कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अभी ज़्यादा कोरोना भरेगा और फिर हमें, मतलब सब लोग जल्दी जल्दी खाना भर रहे थे ताकि कोई टेंशन ना हो बाद में। तो इसलिए सबसे ज़्यादा भीड़ थी, मतलब जनरल स्टोर पर। और आपको ऐसा लगेगा ऐसे कोई सेलिब्रिटी आया है, इतनी भीड़ थी। तो वहाँ पे मैंने देखा कि मेरे वाला एक अंकल, ठीक है, वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जैसे ही मैं उनके पास गया, उन्होंने अपना मुंह मोड़ लिया। मतलब होता है ना ऐसे, मतलब वो वहाँ पे एक एम्प्लॉय थे। तो वो ये कोई नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो वो बार बार अपना मुंह मोड़ रहे थे। मैं गया, मैंने उनको बहुत ट्राई किया उनको देखने की, मतलब देखने की यही सेम है या फिर दूसरे हैं, पर वो वही सेम थे और बार बार मुंह मुड़ा रहे थे। सो मतलब फिर मैं ये नहीं, मतलब जान पाया कि वो वही थे या फिर कोई और थे, ठीक है। तो कि वो मतलब बहुत ज़्यादा छुप रहे थे मुझसे, ठीक है। और फिर मैंने एक चीज़ को, मतलब एक थिंग थी, अरे मतलब एक चीज़ को मैंने बहुत बार मांगा और तब भी मुझे नहीं दी गई, ठीक है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा, मतलब गुस्से में बैठ गया नीचे। और फिर एक भूकंप आता है, ठीक है। अब प्लीज़ लॉजिक मत देखना। एक भूकंप आता है, उसके बाद सबकी सब प्लेस एकदम डस्टी हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी हीरोइन की एंट्री या हीरो की एंट्री, ठीक है, मेरी मम्मी की एंट्री हुई, ठीक है। और वो एकदम ऐसे आई जैसे झांसी की रानी, आपको पता है ना, वैसे ही। तो वो एकदम घोड़े पे सवार होके एकदम आई, ठीक है। और वो घोड़ा मैंने देखा बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और फिर मम्मी ने बोला कि मेरे पीछे आ, तो मैंने मतलब किसी भी एक आदमी की साइकिल उठाई, क्योंकि आपको पता है ना कि हीरो कर सकता है ऐसा, किसी की भी साइकिल उठाओ और निकल लो। तो वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ, मैंने एक साइकिल उठाई, ठीक है। और फिर मैं उनके पीछे लग गया और मम्मी के पीछे चला गया मैं। और फिर मैंने देखा एक मम्मी की, मतलब एक दोस्त ही बैठी हुई थी घोड़े पर। तो मम्मी ने उनको उनके घर पे छोड़ा और फिर बहुत तेज़ स्पीड में वो कहीं गई। और फिर मैं उनको, मतलब उतनी स्पीड में तो फॉलो नहीं कर पाया, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पे आया। और फिर मम्मी से पूछा, मम्मी ये सब क्या है। मम्मी ने कुछ नहीं बोला। और फिर मैंने बोला कि चलो ये तो बता दो कि आपके घोड़ा जो था वो कहाँ है। तो मम्मी ने बोला वो घोड़ा हमेशा मेरे पास ही रहता है, ठीक है। और फिर मैंने देखा एक ब्लूटूथ स्पीकर पड़ा हुआ था साइड में, तो मैंने उसको फ़ोन से कनेक्ट किया और मैं यूट्यूब पे कुछ देखने लगा। और यहाँ पे ही मेरा ड्रीम एंड हो गया, बस। और फिर मैं उठ गया। और फिर जैसे ही, मतलब अब देखो, आप सोचोगे याद कैसे रहते को ड्रीम। तो जैसे ही मैं, मतलब उठने के बाद कंप्यूटर पे गया और मैंने पूरा ये ड्रीम टाइप कर डाला, तो इसलिए मुझे पूरा का पूरा ड्रीम याद है, ठीक है। तो यही थी ड्रीम की स्टोरी। तो बस, बाय।